हाँ जी। ब्रह्मा जैसी आत्माओं की हो रही है अथवा नहीं। ब्रह्मा देवी आत्माओं की हो रही है अथवा नहीं, यदि हो रही है तो कैसे हो रही है? ब्रह्मा शरीर छोड़ता है तो ब्रह्मा जैसी आत्माएं शरीर छोड़ रही हैं या नहीं छोड़ रही हैं? शरीर छोड़ करके प्रवेश करती हैं या नहीं करती हैं? और प्रवेश करने के बाद उनको ज्ञान समझने में तकलीफ होती है या जल्दी समझ लेती हैं? प्रवेश करने वाली आत्माएं भूत प्रेतानी आत्माएं हैं, और जिन रुद्रमाला के मणकों में प्रवेश हो रहा है वो भगवान के बच्चे बनते हैं। भूत प्रेतों को भी चेंज कर देते हैं। ये है ही भूतों की दुनिया। देवताओं की दुनिया तो अब आनी है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी बोला है कि मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं, देवताओं की उपासना करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेतों को प्राप्त होते हैं। भूत प्रेतों से ही प्राप्ति करते हैं। तो ब्रह्मा को फॉलो करने वाले भी हैं दुनिया में। त्रिमूर्ति में जो दूसरी मूर्ति है जिसको जनेऊधारी दिखाया जाता है, महारुद्र कहा जाता है, उसको फॉलो करने वाले भी हैं। और फिर तीसरी मूर्ति विष्णु अर्थात लक्ष्मी नारायण को भी फॉलो करने वाले हैं। अभी संगम युग में देवताएं तो कोई भी नहीं है। या तो भूत प्रेत हैं या तो मनुष्य हैं। मनुष्य ही भगवान को पहचानते हैं, क्योंकि भगवान के बताए हुए ज्ञान पर मनन चिंतन मंथन करते हैं। तो बाप को भी पहचान लेते हैं और अपने पार्ट को भी पहचान लेते हैं। और शूटिंग हो रही है, आत्माओं की शूटिंग कैसी हो रही है? ब्रह्मा की शूटिंग कैसी हो रही है? जैसी ब्रह्मा की शूटिंग हो रही है ऐसे ही ब्रह्मा को फॉलो करने वालों की भी शूटिंग हो रही है। भटकने वाली आत्माएं दूसरों को भी भटकाती हैं, और ठिकाने लगने वाली आत्माएं दूसरों को भी ठिकाने लगाती हैं। निश्चय बुद्धि होगा तो दूसरों को भी निश्चय बुद्धि बनावेगा, अनिश्चय बुद्धि होगा तो दूसरों को भी अनिश्चय बुद्धि बनावेगा।
समर्पित बुद्धि होगा तो दूसरों को भी बनावेगा। जो जैसा होता है वैसी ही रचना करता है। और बोला कि चाहूँ तो तुम्हारी तकलीफ की जगाओ। बोला कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी तकलीफ की जोर जलाओ और ना चाहूँ तो ना करो। इसका मतलब क्या? शिव बाबा गरीब निवाज है। पहले गरीबों को उठाते हैं, बाद में करोड़पति पद्मपति भी निकलेंगे। फिर बाबा की इच्छा है, जिसको उठाना चाहेंगे उठावेंगे, नहीं उठाना चाहेंगे नहीं उठावेंगे। जिसका चाहेंगे लेंगे और नहीं चाहेंगे नहीं लेंगे। और यहाँ बताया बाबा ने बताया है कि स्वर्ग में सिर्फ कन्या माताएं रहेंगी। जो कहा है कि मनुष्य की दुनिया में स्वर्ग का लगाना मतलब सभी देखेंगे। तो लोग सब कन्या माता तो स्वर्ग स्वर्ग में कन्याएं माता ही होंगी और पुरुष नहीं होंगे। भटकते होंगे, सेवा के लिए भटकते होंगे। हैं? सेवा के लिए भटकते होंगे। स्वर्ग की बात न करो ना। स्वर्ग तो कहा ही उसे जाता है जहां स्वस्थिति में स्थित हो जाते हैं। ये संगम युगी स्वर्ग की बात है। कि जो चंद्रवंशी आत्माएं हैं, स्त्री स्वभाव संस्कार वाली आत्माएं हैं, वो संगम युगी स्वर्ग में रहेंगी। और दुर्योधन दुशासन स्वभाव वाले हैं तो उनको सेवा के लिए अंत तक भटकना पड़ेगा। इसलिए मुरली में बोला है, तुम अंत तक बाप से वर्षा लेते रहेंगे। जो पवित्र आत्माएं हैं वो पहले ही ठिकाने पर पहुंच जाएंगी। उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी या अपवित्र को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी? आधे पापात्मा और आधे पुण्यात्मा रह जाएंगे। तो भाव स्वभाव और संस्कार की बात है, स्त्री और पुरुष चोले की बात नहीं है। चंद्रवंश से निकली हुई विजयमाला की आत्माओं में भी बहुत ऐसे होंगे जो पुरुष चोले वाले होंगे, परंतु उनके स्वभाव संस्कार कैसे होंगे? कन्याओं माताओं जैसे होंगे। और आत्माओं को सेवा में रहना पड़ेगा अंत तक। रुद्रमाला में भी कोई स्त्री चोले वाले हैं, कोई पुरुष चोले वाले हैं। मुख्य आत्मिक स्थिति की बात है, प्योरिटी की बात है। और इनमें प्योरिटी और आत्मिक स्थिति होगी रुद्रमाला के मंत्रों में।
तो वे अंतर्गत सेवा के लिए बाहर नहीं भेजे जाएंगे। रुद्र माना ही रौद्र रूप धारण करने वाले। रुद्र का कनेक्शन, रौद्र रूप का कनेक्शन कौन से विकार से होता है? क्रोध विकार से होता है। मुरली में बोला है जिसमें क्रोध होगा उसमें काम विकार का अंश जरूर होगा। क्योंकि कामेषु क्रोधेषु होते हैं। और बाबा आज के मुद्दे में बाबा ने कहा है कि लखोपति उदमपति लागेंगे तो अपनी जगह लेंगे आपकी सेवा करो, और सब बाप और सब बाबा नीचे उतरेंगे। इसका मतलब क्या है? अभी करोड़पति अरबपति जो दुनियावी तरीके से बड़े बड़े आदमी हैं वो ज्ञान को समझ रहे हैं या ठुकराए रहे हैं? तो ऐसा भी टाइम आ जाएगा कि दुनिया में सब समझेंगे कि भगवान आया हुआ है। तो जब ऐसी स्टेज आ जाएगी तो भगवान बाप इस सृष्टि में नीचे उतर आवेगा। नीचे उतरने का मतलब अभी तो गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष हो जाएगा। और हाँ जी, बाबा एक वार्तालाप में बोला है इंदौर के कि रोने से दुख दूर हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, और बाबा ने बोला है रोना मना फेल है। ये दुनिया वाले कहते हैं कि बाबा कहते हैं? बाबा की मुरली में आए कि दो धारणा बहुत पक्की करनी है, रोना माना फेल, कभी भी रोना नहीं है, और मांगने से मरना मरना। ये बाबा कहते हैं। संगम युग रोने की दुनिया है या मौज मनाने की दुनिया है? रोना माने खोना। देह अभिमान रोता है या आत्मा अभिमानी रोता है? देह अभिमानी ही रोते हैं। और साकार मामले में लेकर बचती थी कि आज अंधेरे में इंसान, तो उसका बेहद का अर्थ क्या होता है? पहचान नहीं पाते हैं तो अंधेरे में हैं या उजाले में हैं? आज पहचानते हैं, कल माया भुलाई देती है, तो अंधेरे में हैं या उजाले में हैं? हैं? अंधेरे में ही कहेंगे। आज जिंदा हैं, बाप के बच्चे बने हैं, और कल माया सुलाई देती है, मर जाते हैं। तो कौन सी दुनिया में, मृत्यु लोक में है या अमर लोक में है? मृत्यु लोक में ही कहेंगे। और जब देवता वहां में जाते हैं उस तरह का चित्र कई स्थानों पर भारत में है, जैसे औरंगाबाद या पुणे या फिर खजुरा आदि,
तो ये त्वचा स्थान का कोई खास महत्व या और भारत में और माइक को दूर रखो थोड़ा। ये त्वचा के स्थान है औरंगाबाद या खजुराहो या फिर कोणार्क मंदिर, इस स्थानों पर वो भारत के चित्र है। जब देवता राम मार्ग में जाते हैं कभी भी, हाँ देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, फिर इसके चित्र कई स्थानों पर है। हाँ जैसे औरंगाबाद में है ना, हाँ या खजुराहो या फिर कोणार्क मंदिर। हाँ जी। तो ये 3 स्थान भारत में और कहाँ नहीं है, तो एक स्थानों की कोई विशेषता है क्या? सूर्य मंदिर की ये विशेषता है कि जो ज्ञान सूर्य के बच्चे हैं वो सूर्य मंदिर में ही रहने वाले हैं। उनके अंदर ये ज्ञान भरा हुआ है। केंद्रियों से कर्म करते हुए भी बुद्धि योग से ऊपर हैं या नीचे हैं? ऊपर की स्टेज में हैं। इसलिए जो अज्ञानी हैं वो उस बात को नहीं समझ पाते हैं। जो ज्ञानी है ऐसी स्टेज को समझ लेते हैं। केंद्रियों से कर्म करते हुए भी कैसे उपराम रहा जाता है। और बाबा संस्कार बोलने में कहा गया है कि माउंट आबू का आपको खरीदना पड़ेगा, तो आपको गरीब युवा आपके गरीब बच्चे, तो ये ऐसा हो सकता है? कैसा हो सकता है? माने गरीब बच्चे गरीब ही रहेंगे। ये ज्ञान जो है ये ऐसा वंडरफुल ईश्वरीय ज्ञान है कि जो ज्ञान रतन है तुम्हारे स्थूल रतन बन जावेंगे। तो दुनिया में तुम सबसे जास्ती साहूकार बन जावेंगे या गरीब बन के रहेंगे। तो माउंट आबू तो क्या सारी दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और आज ब्रह्मा का स्मृति दिवस है, और राजा ब्रह्मा का स्मृति दिवस आज ही स्मृति दिवस है। तो फिर बाबा आज का दिन और मम्मा का दिन कैसे माना जब शरीर छोड़ते हैं तो स्मृति मनाई जाती है। जन्मदिन की स्मृति मनाई जाती है या शरीर छोड़ने की स्मृति मनाई जाती है? वो वियोगी याद है। जो शरीर छोड़ने की स्मृति मनाते हैं उनको योगी कहेंगे या वियोगी कहेंगे? वियोगी हो गए। और मम्मा ने भी ब्रह्मा बाबा को ही फॉलो किया, तो वो भी भटकती हुई आत्मा है, भटकती हुई आत्मा माने जाएंगे या प्रवेश करती हो? हाँ प्रवेश करती है मम्मा। हाँ। तो अभी आपने जिक्र किया कि भटकती हुई ब्रह्मा को जो फॉलो किया है, हाँ वो भटकती हुई आत्मा रहती है। हाँ। और क्या समझते हो कि मम्मा ठिकाने लग गई? छोटी माँ का जो पार्ट है
वो वर्तमान समय में ईश्वर बाप को पूरा पहचान करके ठिकाने लग गया है या अभी भी भटका हुआ है? और छोटी माँ में ही माँ प्रवेश करती है। नहीं बाबा अम्मा जो है वो संदेश तो वही जोड़ती है ना, है मतलब में संदेश तो मम्मा ही जोड़ती है ना, मम्मा ही देती है। संदेश देती है ना माँ से। क्यों बाबा संदेश नहीं देते हैं? बाबा तो साकार में देते तो मम्मा से तो संदेश देते है जो दीदी दादियाँ संदेश लाती हैं वो मम्मा का ही लाती हैं या बाबा का भी लाती हैं? दोनों का ही लाती है। और बाबा छोटी माँ जैसे आज भी भक्ति है छोटी माँ, जैसे बाबा ने कहा कि छोटी माँ आज भी बाबा के साथ तो है नहीं पार्ट, आज भी भटकती हुई पार्ट है, तो फिर बाबा ने ये क्यों कहा है कि अफ्रीका में वास्तव में सेवा अफ्रीका में शुरू की है? हाँ सेवा की है, सेवा की है, लेकिन ठिकाने को नहीं पाया है। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का ये नारा है। अभी शिव की शक्ति नहीं बनी है। अभी दूसरों के आधार पर चलती है। तो बाबा ने बोली असली सेवा अफ्रीका वालों ने किया है। अच्छी की है सेवा, अच्छी की है। बेसिक में भी बुरी सेवा भी है और अच्छी सेवा भी है। हर धर्म में अच्छे और बुरे होते हैं। असली सेवा होगा। चंद्रवंशियों में भी अच्छी सेवा करने वाले भी हैं और बुरी सेवा करने वाले भी हैं। जैसे हर धर्म में अच्छे बुरे होते हैं ऐसे बताया। असली होगा ना, असली सेवा, असल बाप से जुड़ा हुआ होगा। बेसिक के हिसाब से, एडवांस के हिसाब से नहीं। वो तो जब से वो ज्ञान में आई बाबा को सरेंडर हो गई थी तब से ही तो बाबा को पहचान लिया। नहीं, ब्रह्मा बाबा के पास जब सरेंडर हुए थे। ब्रह्मा बाबा के पास सरेंडर होना है या शिव बाबा के पास सरेंडर होना है? शिव बाबा के पास सरेंडर। तो फिर जो असली सेवा की बात हो रही है, असली शिव बाबा है या ब्रह्मा बाबा है? शिव बाबा है। तो फिर जो असली सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू की। है। असली सेवा अफ्रीका वालों ने शुरू। हाँ बेसिक के हिसाब से। बेसिक के हिसाब से तो पहले से ही चल रहा है ना बाबा। पहले नहीं चल रहा है, बहुत कुछ मिक्स है। 10 धर्म की आत्माएं 10 प्रकार की सेवा कर रही है। उनमें सूर्यवंशी तो पहले ही अलग हो गए, बाकी रह गए चंद्रवंश से लेकर के और धर्मवंशी। तो वो सब अपने अपने प्रकार की सेवा में लगे हुए हैं। और जो है हाँ छोटी माँ में प्रवेश करती है। हाँ जी यही कारण बनता है कि छोटी माँ बाबा को अभी तक पहचान नहीं पाती है। छोटी माँ बाबा को पहचान नहीं अभी तक। यही कारण है कि मम्मा छोटी माँ है ना, वो मम्मा की रुको हाँ है। छोटी मम्मा है, वो मम्मा के कारण पहचान नहीं पा रहे, यही कारण है क्या? नहीं, कारण ये नहीं है। असली कारण ये है कि ये ज्ञान जब तक रूबरू बैठ करके न सुनाया जाए तब तक किसी के पल्ले नहीं पड़ता है। दूर दूर की सुनी सुनाई बातों के आधार पर ईश्वरीय ज्ञान पक्का पक्का बुद्धि में नहीं बैठता। इसलिए बाबा कहते हैं एक एक को बैठ करके समझाओ। ये राजाई स्थापन हो रही है।
प्रजा बनाई बेसिक में, हुजूम के हुजूम लोगों को संदेश दे दिया। वहां राजा रानी कोई नहीं बना। राजा रानी बनाने के लिए एक एक के पीछे मेहनत करनी पड़ती है। जैसे पुराने शास्त्र हैं, कठोपनिषद आदि, उनमें भी ये वर्णन आया है कि एक शिष्य एक गुरु के साथ बैठता था आध्यात्म ज्ञान लेने के लिए। आज के गुरुओं की तरह हुजूम के हुजूम को ज्ञान नहीं दिया जाता। ईश्वरीय ज्ञान समझने के लिए अव्यभिचारी दृष्टि चाहिए, अव्यभिचारी वृत्ति चाहिए, अव्यभिचारी वाचा चाहिए और अव्यभिचारी ज्ञान चाहिए। और मुरली में आज अभी बोला कि शिव बाबा को रंग का संग नहीं लगता, रंग का संग नहीं लगता, संग का रंग नहीं लगता, का रंग नहीं लगता। तो जो राम वाली आत्मा है अभी, उसका ब्रह्मा के ऊपर इफेक्ट है, ब्रह्मा का इफेक्ट पड़ता है क्या राम वाली आत्मा पे? क्योंकि अभी अगर इफेक्ट अंत तक पड़ता रहेगा तो अंत मते सो गते हो जाएगी। क्या कहा? अगर कोई आत्मा अपने पुरुषार्थी जीवन में किसी दूसरे से आदि से अंत तक प्रभावित होती रहेगी तो रिजल्ट क्या होगा अंत में? है अंत मते सो गति हो जाएगी। फिर तो बैल ही शंकर के ऊपर सवार बना रहेगा। ऐसे नहीं होगा कि हाई जंप लगा करके शंकर बैल के ऊपर सवार हो जावे। बैल पर शिव सवारी नहीं करते हैं। शिव की सवारी जानवर में होती है या मनुष्य में होती है? मनुष्य में शिव सवारी करते हैं और मनुष्य जानवरों पर सवारी करते हैं। और बाबा, छोटी माँ का पहला निश्चय बैठेगा शिव बाबा के ऊपर या ब्रह्मा बाबा का पहला निश्चय होता है? शिव बाबा आया हुआ है। अव्वल नंबर में जाने वाली, संगम युग में ऊंच पद पाने वाली आत्मा कौन है? ऊंच पद संगम युग में पाया जाता है या सतयुग में पाया जाता है? तो कौन सी आत्मा संगम युग में ऊंच पद पाएगी? तो रचयिता कौन हुआ और रचना कौन हुआ? अरे रचना कौन हुआ? ब्रह्मा बाबा रचना हो गए और छोटी माँ रचयिता की स्टेज में आ गई। तो बड़ा कौन हुआ? रचयिता ही बड़ा माना जाता है। और महाराज जी तो शिव बाबा के डायरेक्शन पे ही सजा देते हैं ना, है तो महाराज शिव बाबा के डायरेक्शन पे ही सजा देंगे तो सबसे बड़ा धर्मराज तो शिव बाबा हो गए। शिव बाबा के डायरेक्शन से ही धर्मराज को सजा देनी है। धर्मराज ऊंचा है या शिव बाबा ऊंचा है?
शिव बाबा ऊंचा है, धर्मराज उसके नीचे काम करने वाला है। और बेहद में नाला सोपारा का अर्थ क्या बाबा? बेहद में अभी जो ये सेंटर बना अपना, ये नाला सोपारा का अर्थ क्या? बेहद में यहाँ सुपारी पहले ज्यादा होती थी, इसलिए नाम सुपारा पड़ गया। और नारियल के वृक्ष यहाँ बहुत होते थे, अभी भी हैं। पहले तो जंगल ही जंगल था। इसलिए दोनों को मिलाकर के नाला सुपारा बन गया। और बाबा इसका राज होगा ना, नाला सोपारा में इन्हीं बचपन हुआ आनंद पद होगा। नाला सोपारा के नाला उसका रात को होगा। बम्बई है, समंदर के किनारे है, लेकिन सारी बम्बई में सबसे जास्ती नारियल कहाँ होता है? नारियल होता है या रियल होता है? नारियल होता है। और नारियल है जो रियल नहीं है, पार्ट तो है लेकिन रियल पार्ट नहीं है। वो नाला सुपारा से प्रत्यक्ष हो जाता है। बंबई हर हर बम बम की नगरी है। दिल्ली है स्थापनाकारी और बंबई है विनाशकारी। तो कौन सा देवता है विनाशकारी? है शंकर को ही विनाशकारी देवता कहा गया है। परंतु क्या वो विनाश करता है? खुद तो नहीं करता है। करता है या कराता है? कराता है, क्योंकि रियल पार्ट नहीं है। विनाश इम्प्योरिटी से होता है या प्योरिटी से होता है? इम्प्योरिटी से विनाश होता है और प्योरिटी से स्थापना होती है। तो ये खासियत है। प्रैक्टिकल करने वाला कोई और है और कराने वाला कोई और है। और तो बाबा एक आत्मा के लिए ये मिनी बचपन बुलाए गए जो प्रैक्टिकल में करने वाला है। एक चना अकेला भाड़ फोड़ता है या सहयोगी भी होते हैं? आज की मुरली में भी क्या आया? अकेले स्थापना होती है या नंबरवार स्थापना और विनाश करने वाले होते हैं? नंबरवार होते हैं। और बाबा खारी गांव में बाबा संदीप में बीच में बैठे थे,
और यहाँ पे नाला सोपारा में बाबा आपके राइट साइड पे शिफ्ट हो गए थे, कॉर्नर ले लिया बाबा ने। दुनिया लेफ्टिस्ट है या राइटियस है? दुनिया लेफ्टिस्ट है। आपको राइटियस में जाना है कि लेफ्टिस्ट में जाना है? है? तो कैसे जाएंगे? फिर और बाबा आज की मुरली में बोला यदि चोटी के ब्राह्मणों के लिस्ट में आना है तो दूध पानी छोड़ना है तुम्हें। तो बाबा ने यहाँ तो सब बीज है, सब प्रकार के बीज यहाँ है एडवांस में, जहाँ बेसिक में नहीं तो सब प्रकार। तो ऐसे कौन से ब्राह्मण है जो लिस्ट में आएंगे चोटी के? किस लिस्ट में? चोटी के ब्राह्मण। चोटी का मतलब संगम युग के वो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण जिनके द्वारा नई दुनिया की स्थापना होती है, वो ऊंचे ते ऊंचे ब्राह्मण हैं। कितने हैं? 8? नहीं, उनके सहयोगी नहीं है, हैं? 4.5 लाख हैं। सब चोटी के ब्राह्मण हैं। और बाद में है मस्तक समान देवताएं। वो कौन से युग में होंगे? है सतयुग में होंगे। और मस्तक में शिव का वास होता है या चोटी में शिव का वास होता है? तो ये चोटी समान ब्राह्मण है जिनकी बुद्धि में शिव बाबा बैठा हुआ है। वो शिव बाबा ही सर्विस करते हैं और कराते हैं। बच्चे तो तमो प्रधान बने हुए हैं। तमो प्रधान आत्मा सेवा करती है या डिसर्विस करती है? डिसर्विस करती है। तो ऐसी कौन सी खास बात है इन बच्चों में जो बाप इन बच्चों का सहयोगी बन जाता है? हाँ, दुनिया ने बाप को नहीं पहचाना, चंद्रवंशी आत्माओं ने भी बाप को नहीं पहचाना। दूसरे धर्म की आत्माओं की तो बात ही छोड़ो, लेकिन इन बच्चों ने बाप को पहचान लिया, मान लिया और जान लिया। इसलिए बाप इन बच्चों का सहयोगी बनता है। और हाँ जी, सारी दुनिया के बीज कहाँ हैं? तो बाबा किनके सहयोगी बने? अरे बाबा असुरों का बाप नहीं है क्या? बाबा असुरों का भी बाप है और बाबा देव आत्माओं का भी बाप है। इसलिए मुरली में बोला है, स्वर्ग की दुनिया मेरी है तो नरक की दुनिया मेरी नहीं है क्या? नरक की दुनिया में भी हीरो पार्टधारी कोई दूसरा हो जाता है या वही आत्मा रहती है? वही आत्मा रहती है। लेकिन माँ तो वो सूर्यवंशी का पार्ट या असुरों से टक्कर लेने का आखिरी दिन तक पार्ट बनेगा। असुरों से टक्कर लेने के लिए बड़ा असुर होना चाहिए या छोटा असुर होना चाहिए? लेकिन यहाँ देवता इस रुचि बनानी है तो वो बाप संगम में साथ किसका देता है? हाँ, देवताओं का साथ देगा। दिव्य गुण जिनमें होंगे उन्हीं का साथ देगा, उन्हीं आत्माओं को पहले इकट्ठा करेगा जिनमें दिव्य गुण होंगे ज्यादा। अगर आसुरी गुण देखने में आते हैं, लक्षित होते हैं, तो उनको ठहराया जाता है, थोड़ा समय ठहरो। तो उनको भी देवता बनाया जाता है? उनको भी बनाया जाता है।
कहते ही हैं मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। कांटे ही कांटे मिलते हैं, बंदर ही बंदर मिलते हैं। और बाबा ब्राह्मण छोटी बनती है, उसके लिए 2.25 लाख जन्म लेने वाले 2.25 लाख देने वाले, जन्म देने वाले जो 2.25 लाख है वो तो बेसिक ब्राह्मण छोटे आते हैं ना, वो ब्राह्मण छोटी में चले बेसिक वाले भी 2.25 लाख, बेसिक वाले 2.25 लाख बेसिक वाले और एडवांस के 2.25 लाख। हाँ बेसिक आपको हाँ वो ब्राह्मण बेसिक वाले ब्राह्मण चोटी कैसे करते हैं? ब्राह्मण प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं या निवृत्ति मार्ग वाले हैं? फिर ये सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों को मिला के प्रवृत्ति बनती है। और हमारे एक वार्तालाप में बोला है कि असुरों की बुद्धि देवताओं से ज्यादा तीक्ष्ण रहती है। आसुरी बुद्धि तामसी होती है और देवताओं की बुद्धि सात्विक होती है। असुरों में देह अभिमान ज्यादा होता है, तो देह भी बुलंद होती है। इस्लाम धर्म आया तो लंबे चौड़े शरीर वाले आए या देवताओं से छोटे शरीर वाले आए? लंबे चौड़े शरीर वाले आए। रामलीला दिखाते हैं तो रावण को बहुत बड़ा बनाते हैं और राम को छोटा दिखाते हैं। ये लेफ्टिस्ट हैं, देह अभिमानी, देह को ज्यादा महत्व देने वाले हैं। और दादा और जगन्नाथ का बलभद्र सुभद्रा जो तीनों रथ में राहु क्यों बैठा? जगन्नाथ बलभद्र जो तीनों रथ है ना, उसका ऊपर राहु दिखाया। हाँ, उसका महत्व क्या है? वो जगन्नाथ जो है वो कलयुग के अंत में जगत का नाथ बनता है या सतयुग के आदि में जगत होता है? ये सारा जगत कब होता है? अंत में होता है। तो कलयुग के जगन्नाथ हैं, श्रीनाथ सतयुग के हैं। वहां राहु ऊपर होने की बात ही नहीं। राहु का ग्रहण कब लगता है? सतयुग में या कलयुग में? कलयुग में ही लगता है। तो राहु ऊपर चला जाता है और राहु की दशा ऊंची होती है तो जगन्नाथ को दर दर भटकना पड़ता है। और जब आत्मा का ज्ञान, जब तक आत्मा का पूरा ज्ञान हो तब बाप की केवल याद नहीं आ सकती।
आत्मा का पूरा ज्ञान न हो, आत्मा का तब बाप के एक याद नहीं आ सकती, तब तक मतलब ज्ञान को पानी का है और भोजन को मतलब याद को भोजन का, शक्ति को भोजन याद से ही मिलती है। तो कहीं आत्मा तो जिसको ज्ञान में वो पूरी रुचि नहीं होती, लेकिन याद में बैठते मतलब याद करते हैं बाबा, तो ज्ञान के साथ तो मतलब इतना ज़्यादा रुचि नहीं रहती ज्ञान सुनने में करने में, तो उनकी याद तो ज्ञान कोई ज्ञान में तीखे होते हैं, कोई याद में तीखे होते हैं, लेकिन ज्ञान जिनमें संपूर्ण होता है तो याद भी संपूर्ण होगी। ज्ञान अधूरा होगा तो याद भी अधूरी होगी। पहचान के आधार पर ही याद होती है। जितना जितना ज्ञानी होगा उतना बड़ा योगी होगा। पहचान माना ज्ञान, पहचान ही पूरी नहीं है तो याद भी पूरी नहीं हो सकती। नीचे आ गई है या कुछ बढ़ी गई? अभी जनसंख्या बढ़ती जा रही है या ठहर गई है? फिर आ रही है ना। एक क्लास में बाबा ने कहा था कि अभी आत्माएं जब आ जाती हैं तब मैं आता हूँ। आत्माएं आ जाती हैं का मतलब ये है कि आत्मिक स्थिति में रहने वाले 33 करोड़ देवताएं जब नीचे आ जाते हैं फिर मैं आता हूँ। दुनिया की आबादी मुरली में 500 550 करोड़ बताई, फिर कहीं कहीं 700 750 करोड़ भी बता दी। इससे साबित होता है कि 500 550 करोड़ तो मनन चिंतन मंथन करने वाले मनुष्य हैं और बाकी सब 200 करोड़ कीड़े मकोड़े हैं। अभी अभी आए और अभी अभी गए। और सुखधाम से शांतिधाम कैसे जाएंगे? 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 शांतिधाम, सुखधाम से शांतिधाम जाते हैं। कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? सुखधाम से शांतिधाम थोड़े ही जाते हैं, शांतिधाम से सुखधाम जाते हैं। पहले आत्मा को शांति चाहिए या सुख चाहिए? एक आदमी के एक हाथ में आग रखी हुई है और दूसरे हाथ में रसगुल्ला रखा हुआ है। रसगुल्ला खाने में बड़ा मजा आता है, सुख आता है। तो पहले वो क्या करेगा? रसगुल्ला खाएगा या आग से छुटकारा पाएगा? पहली जरूरत शांति की है या पहली जरूरत सुख की है? पहले शांति आत्मा को चाहिए। ये सारी दुनिया अशांत है। तो अशांत दुनिया को पहले शांति धाम चाहिए। जब शांति मिल जाती है तब सुख की चाहना होती है। तो उल्टी बात नहीं, सीधी बात है। पहले शांति धाम जाना, फिर सुख धाम आना। और और गवाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग का वर्षा लेना और गवाना कोई बड़ी बात नहीं है। स्वर्ग का वर्षा तो 4.5 लाख भी लेंगे,
वो प्रजावर्ग की आत्माएं होंगी या राज परिवार की आत्माएं होंगी? प्रजावर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो संदेश लेके चले जाते हैं, पवित्र भी नहीं रहते हैं, वो भी सुखधाम में आ जाएंगे, पैराडाइज में आ जाएंगे, लेकिन ऊंच पद नहीं पावेंगे। ऊंच पद वो पाते हैं जो संदेश लेने के बाद पुरुषार्थ करते हैं राजयोग का, जन्म जन्मांतर की राजाई पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उसमें मेहनत है, प्रजा बनने में कोई मेहनत नहीं है। इसलिए मुरली में कहा, अव्यक्तवाणी में भी बोला, कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में आ जाएगा। ज्ञान में तो आ जाएंगे, लेकिन क्या ऊंच पद भी पावेंगे? हैं? ऊंच पद नहीं पावेंगे, प्रजा वर्ग में आ जाएंगे। और मैं आपको ज्यादा याद करता हूँ तो मुझे सपने भी पड़ते हैं हमेशा। तो अभी मुझे 1938 का मुझे एक आर्टिकल में सुनना पड़ा कि इसमें राम वाली आत्मा, दो माताएं बैठी है और ब्रह्मा बाबा बैठे। तो दो माता और राम वाली आत्मा का मुझे चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, और ब्रह्मा का चित्र मुझे दिखाई दे रहा है। इसका मुझे क्या? अब आपको जो दिखाई दे रहा है आप ही मंथन करिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं आपको याद करके वो भी सुन शायद देख रहा। हम तो स्वप्न और साक्षात्कार की बातों को मानते ही नहीं। फिर भी भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। स्वप्न और साक्षात्कार में जाना ये भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? भक्ति मार्ग है। फिर भी आपकी याद आती है ना, उस याद में रहता हूँ तो वो स्वप्न मुझे पड़ते हैं ना। उस वक्त मैं शायद उसमें सामने था, वो शायद। मेरी याद क्यों आती है? शिव बाबा की याद करो। शिव बाबा वही साकार से निराकार को याद करता हूँ। हाँ वो ठीक है। हाँ तो बाकी माउंट आबू में दादी में ब्रह्मा प्रवेश करते तो दादी का चेहरा पूरा बदल जाता है। हाँ? तो अभी राम वाली आत्मा सामने है तो ब्रह्मा ऐड है, जो उसका चेहरा क्यों क्लियर नहीं होता? वो जो जैसा है वैसा ही रहता है। बीज रूप स्टेज ज्यादा पावरफुल होती है या आकारी स्टेज ज्यादा पावरफुल होती है? हैं? बीज रूप स्टेज ज्यादा पावरफुल होती है। ब्रह्मा की सोल आकारी स्टेज वाली है, बीज रूप स्टेज वाली नहीं है। और राम वाली आत्मा सारे षष्ठी रूपी रंगमंच पर 5000 वर्ष में बीज रूप स्टेज वाली है या आकारी स्टेज वाली है? बीज रूप स्टेज वाली है। बीज माना बाप, तो बाप में ज्यादा ताकत होगी या आकारी साकारी में ज्यादा ताकत होगी? बाप में ज्यादा ताकत है। ज्यादा ताकत वाले का संग कम ताकत वाली आत्मा आकर के करेगी तो उसके जैसा बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। तो ब्रह्मा की सोल जो आकारी स्टेज वाली है वो राम वाली आत्मा के संसर्ग संपर्क में आने मात्र से ही क्या बन जाती है? निराकार बन जाती है। निराकार आत्मा जैसे शिव है
वो कब आता है कब चला जाता है किसी को पता ही नहीं पड़ता। ऐसे ही ब्रह्मा की आत्मा भी निराकारी स्टेज धारण करने के कारण कब आती है कब चली जाती है किसी को पता नहीं पड़ सकता। गुलजार दादी में जब जाती है तो आकारी स्टेज में जाती है। ये आकारी स्टेज दूसरी कैटेगरी की आत्माओं की है। चंद्रवंश से लेकर के और दूसरे वंश की जो भी आत्माएं हैं वो सब कमजोर स्टेज वाली हैं। चंद्रवंश में थोड़ी सी आत्माएं हैं जो बीज रूप स्टेज को धारण कर लेती हैं, क्योंकि सूर्यवंशियों से मिलकर के एक हो जाती हैं। जैसे विजयमाला की आत्माएं बाकी तो सब प्रभावित होने वाले हैं और धर्म वालों से। और ने बोला तुमको मार का आंसर करेगा उसको शरीर छोड़ना पड़ेगा। ये अच्छा मतलब अच्छा पहन के तैयार होना, खाना अच्छा खाना, वो भी भक्ति मार्ग है। ज्ञानी है तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि दुनिया की जितनी भी पैदाइश है सब में बांट करके खाना अच्छा है या हम ही सारा खा जाएं वो अच्छा है। बांट करके खाना है। अगर अज्ञानी है तो वो मिल बैठ करके बांट के नहीं खाएगा। इसलिए श्रीनाथ को पश्चिमी सभ्यता में दिखाया है। पश्चिम में मंदिर बना हुआ है और जगन्नाथ को पूरब में मंदिर बना हुआ है। पूर्वी सभ्यता आत्मिक स्टेज वाली है, पश्चिमी सभ्यता आत्मिक स्टेज वाली नहीं है। देह अभिमानियों की स्टेज है। वो आक्रामक हैं। भारतवासी आक्रामक नहीं होते हैं। जियो और जीने दो। और पश्चिमी सभ्यता वाले हम जिएंगे लेकिन सबको जीने नहीं देंगे। ऐसी स्टेज वाले होते हैं। विदेशियों ने हिस्ट्री में जो आक्रमण किए हैं विश्व की बादशाही लेने के लिए, उससे क्या साबित होता है? वो जीना जानते हैं कि जीने देना भी जानते हैं, है? जीना जानते हैं। वो स्वार्थ के लिए जीते हैं। और भारतवासी स्वार्थ के लिए नहीं जीते हैं। उनका नारा ही है जियो और जीने दो। छत्तीस प्रकार के भोजन खुद खा लिए। और दुनिया के ऊपर नजर नहीं दौड़ाई कि दुनिया में और भी आत्माएं हैं, मनुष्य आत्माएं, जिन्हें भरपेट खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो उनकी बुद्धि ज्ञान में चलने वाली है या बुद्धि जाम है? क्या कहेंगे? उनकी बुद्धि जाम है।
जाम बुद्धि वालों को जामड़ी बुद्धि कहते हैं। ये बैल बुद्धि है।